आज एक दूसरे टॉपिक में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन जो है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में, और किसके किसके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दो फिगर है, प्लेन फिगर है, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है और रोम्बस का भी पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। फिर देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं। और जहाँ तक पेरीमीटर का संबंध है, तो पेरीमीटर क्या होता है, उनके सभी जो बाहरी साइड है उसका मेज़रमेंट का प्लस किया हुआ रहता है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके साइड्स के बीच एंगल क्या है। तो स्क्वायर और रोम्बस में अगर डिफरेंस कहा जाए तो स्क्वायर में इनके साइड्स के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कोई भी दो साइड के बीच जो एक कॉर्नर का निर्माण कर रहा है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब कुछ इसमें ऐसा कर दें कि ये 90 डिग्री जो है 89 हो जाए, तो फिर उसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे, फिर उसको रोम्बस बोलेंगे। तो स्क्वायर और रोम्बस में बस फ़र्क यही है कि स्क्वायर में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। चाहे तो वो 90 डिग्री से बड़ा होता है या फिर 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया तो फिर उसको रोम्बस बोलेंगे ही नहीं, फिर उसके लिए अलग नेम आएगा और वो होगा स्क्वायर। लेकिन जहाँ तक साइड मेज़रमेंट की बात है तो रोम्बस में भी हर एक साइड इक्वल होता है और स्क्वायर में भी हर एक साइड इक्वल होता है। आप इस तरह से समझ लें कि जैसे लोहे का रॉड है, 4 इक्वल साइड वाले रॉड ले लेते हैं और उसके कॉर्नर पे कुछ इस तरह का उसमें व्यवस्था करते हैं कि या तो उसको बांध दिया जाए या उसको इसको जो है ना थोड़ा होल करके और उसमें कोई रिपीट मार दिया जाए। अब ऐसा करने के बाद उसको थोड़ा मतलब एक जो साइड है उसको ग्राउंड पे रख दें और जो ऊपर वाला साइड है उसको हाथ से थोड़ा पुश करें। तो पुश करेंगे तो एक स्थिति वो आएगा जब वो 90 डिग्री होगा। जब वो 90 डिग्री होगा तब वो स्क्वायर होगा। और जैसे ही उससे ज़्यादा या कम हुआ, यानी कि आप उसको आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, तो उस स्थिति में 90 डिग्री से या तो ज़्यादा होगा या 90 डिग्री से कम होगा, तो वो स्थिति होगा रोम्बस का। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब समझने में प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखिए स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो आप इसमें ध्यान से देखें, हर एक जो दो साइड के बीच यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। रोम्बस में आप ये देखिए लेस देन 90 डिग्री है, ये मोर देन 90 डिग्री है, ये लेस देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है। एक और डिफरेंस दोनों में पता करेंगे तो देखिए, यहाँ से जो डायगोनल ड्रा करेंगे ना और यहाँ से जो डायगोनल ड्रा करेंगे तो इसका दोनों डायगोनल इक्वल होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल छोटा पड़ जाएगा और इधर से जो डायगोनल खींचेंगे ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोम्बस स्क्वायर में एक दूसरा भी डिफरेंस ये है कि रोम्बस में दोनों डायगोनल का लेंथ मेजरमेंट अलग अलग होता है और स्क्वायर में दोनों का सेम होता है। तो आज मैंने प्रयास किया है कि दो फार्मूला जो 4 इंटू साइड है और दो फार्मूला इस हिसाब से, क्योंकि ये स्क्वायर का फार्मूला भी है और रोम्बस का भी है। जब आप अलग अलग फार्मूला लिखते हैं, उसको लर्न करते हैं, तो आपको अक्सर ही कन्फ्यूज़न होता है। बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो सोचते हैं कि एक फार्मूला है तो ये तो शायद स्क्वायर का है, तो रोम्बस का कहाँ से होगा। लेकिन नहीं, स्क्वायर और रोम्बस दोनों केस में पैरामीटर के लिए फार्मूला 4 इंटू साइड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें साइड सब इक्वल ही है, तो इक्वल साइड है, फर्क यहाँ एंगल का है, एंगल से पैरामीटर का कोई संबंध होता नहीं है, इसलिए इसको इसी रूप में याद रखेंगे। और आशा है कि मेरा वीडियो थोड़ा आपको लाभ पहुँचाएगा, खास करके 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेहद यूज़फुल है। बाकी डेली लाइफ में भी जिनको ज़रूरत है उसके लिए भी यूज़फुल है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएंगे और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।